भारत सरकार ने इस ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक चयनित किया। यहाँ के खंड विकास अधिकारी ने उस विस्तार से उस विषय में आपको बताया, लेकिन मैं आपके सांसद होने के नाते उनको इस बात का निर्देशित करता हूं कि ब्लॉक बना कैसे। देश के आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में ब्लॉक की योजना गांव के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए इसलिए बनाया गया कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती और हिंदुस्तान गांव का देश है। इस बात की बिल्कुल कहीं भी शंका नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था ही आज भारत को दुनिया में शक्तिशाली बनाने की योजना की प्राथमिकता तय करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब तक शक्तिशाली नहीं होगी, कृषि अर्थव्यवस्था जब तक शक्तिशाली नहीं होगी, तब तक ये मत जानिए कि भारत दिल्ली में बसता है, कलकत्ता में बसता है, मुंबई में बसता है, चेन्नई में बसता है। भारत तो हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में बसता है और गांव का विकास ही हिंदुस्तान का विकास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खाका खींचा है हिंदुस्तान के गांवों के विकास का, उस खाका के अनुरूप ही 12 चौर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक है। नीति आयोग ने जो तय किया है उसके अनुसार इसका विकास होना चाहिए। फिर मैं बताता हूं कि किसान होने के नाते किसका विकास कैसे होना चाहिए। भारत सरकार की योजना, अभी जितने कृषि की योजना बनते हैं, जितने ग्रामीण विकास की योजना बनते हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि आपका चुना हुआ सांसद उस योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार से चयनित कराता है। चाहे 6,000 रुपये सालाना किसानों को देने की बात है। मैं जानता था किसानों को कार्तिक में और आषाढ़ में किस तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। 60 वर्ष के बाद किसानों को 3,000 का पेंशन। मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले, जिला के प्रशासनिक स्तर पर नौकरी करने वाले, ये सरकारी विभाग में, सिंचाई विभाग में, बिजली विभाग में, पीडब्ल्यू विभाग में नौकरी करने वाले रिटायर होते हैं तो जमा राशि भी पाते हैं, पेंशन भी पाते हैं। किसान बेचारा हिंदुस्तान की जनता को खाने के लिए, दुनिया की जनता को खाने के लिए और अपने खिलाने के लिए अनाज पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है, दूध पैदा करता है, घी पैदा करता है, दही पैदा करता है। उसने क्या गलती किया कि 60 वर्ष के बाद इस देश के किसानों को कोई नहीं पूछता है। मैं यही बात संसद में और प्रधानमंत्री जी से कहा था, तो 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपया किसानों को पेंशन देने की योजना पर आकांक्षी ब्लॉक में ये बात स्पष्ट तौर पर 12 चौर के किसानों को साथ होनी ही चाहिए। एक निवेदन करूंगा और निर्देशित भी करूंगा, यहाँ जितने क्षेत्र समिति के सदस्य हैं, दूध उत्पादन देश में दुनिया का सबसे बड़ा देश उत्पादक, दूध उत्पादक देश भारत है। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 12 चौर ब्लॉक के हर किसानों को 2 गाय सरकार की योजना में मिलनी ही चाहिए। मुख्य पशु अधिकारी आए हैं ना, ब्लॉक के बैंक के कौन लोग आए हैं? बैंक के क्यों नहीं बुलाए? इस ब्लॉक में जितने भी बैंक होंगे, सिद्धू साहब, इस ब्लॉक में जितने भी बैंक होंगे, उन बैंकों की विशेष बैठक करके आप निर्देशित करिए कि उनकी योजना में हर किसानों को 2 गाय मिलनी चाहिए। सरकार ने जो तय किया है कि गाय के खरीदने में जो उनको सब्सिडी दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे।
और बता दीजिए कि बैंक के मैनेजरों को कि उनके बाप का पैसा नहीं खजाना में जमा होता है। हिंदुस्तान के गांव में रहने वाला किसान, खेतिहर मजदूर, पशुपालन करने वाला किसान जब अपना आमदनी करता है तो खर्चा भी करता है, फिर भी कुछ बचाता है, वही बैंक में जमा करता है। यही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली। अपने देश की बचत की परंपरा ही इस देश की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली करती है। कृषि का उत्पादन, मैं यहाँ सभी क्षेत्र समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पहले 2 गाय अपने लीजिए। सब लोग ले लेंगे ना। बैंक वाला अगर कठिनाई पैदा करता है तो अपने प्रमुख जी को बताइए। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा सीडीओ साहब, बलिया में मैंने डीएम विवेक कहा कि अगर ब्लॉक के बैंक के लोग अगर थोड़ा भी हिलावाली करेंगे तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि उन पर FIR दर्ज कराऊंगा, और खेल करेंगे तो जेल जरूर जाऊंगा। सुन लीजिए फिर से, अगर बैंक वाले खेल करेंगे तो जेल जरूर जाएगा। इसलिए सभी किसानों को 2-2 गाय जो सरकार की योजना में शामिल है, क्षेत्र समिति के सदस्य प्रधान लोग पहले 2-2 गाय ले लें और तय करें कि हम 5 किसानों को लाभार्थी जरूर बनाएंगे। खाली क्षेत्र समिति लोग अपने गैया ना लिए हैं, 5 गौरी लोगों के गाय दिया होगा तो परिचित रही ना। क्यों दादा, ठीक बात है ना ये? आप बताइए, खेती को बढ़ावा देने के लिए मोटे अनाज की खेती करने के जो भारत सरकार से मैंने संसद में सुझाव दिया है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मोटे अनाज की खेती हुई है। हर ब्लॉकों में मुफ्त में बीज बांटा गया था और यहाँ भी बांटा गया था ना। मोटे अनाज की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने की योजना वीडियो साहब करना चाहिए। इस मंच पर उपस्थित हो, बलिया में बाजरा और मक्का का क्रय केंद्र खुला है। यहाँ देख लीजिए किसान किस तरह की, हमको लगता है कि बाजरे की खेती भी ज्यादा होगी, तो बाजरे की खेती, बाजरा का भी क्रय केंद्र और जिस फसल की मोटे अनाज की खेती होती होगी उसका भी क्रय केंद्र जरूर खुलना चाहिए। एक बात जान लीजिए, किसानों को कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। किसान अगर अपना लाभ जान जाता है तो अपने से करने लग जाता है, ये मैं जानता हूं। मोटे अनाज की खेती करना इसलिए जरूरी है कि दुनिया की 72% जरूरत मोटे अनाज की भारत ही पूरा करने वाला है। और जिस मोटे अनाज को पहले कोदो, सावा, बाजरा, मक्का के भात को छिपाकर हम लोग खाते थे कि तिलकहरू भाग जाएगा, और मोटे अनाज को इधर के लोग, दुआबा के लोग पहले कोदो के भात खाते वाला, कहने लड़की के बियाह करी, कहने के लोग जाए वो कोदो के भात लुका के खाते लोग जाए, बड़े हिट लगता गाजीपुर के कोदो के भात लुका के खाना तो भी होने में पड़ी। और कोदो के बाद G20 में 50 को देश के राष्ट्राध्यक्ष लोग कहते हम तो 4 चम्मच कोदो का भात खाते हैं, हमको शुगर नहीं होता। लेकिन मुझे गिराने में दवा सबसे ज्यादा अगर प्रभावी है तो कोदो के भात। पहले दुआबा के लोग कोदो खाता ला, कहने के लोग छुपा के खाएंगे, लुका के खा ला तो दीनानाथ दीन बंधु मक्का के भात जो दिल्ली पर आप दिल्ली में मैं देखता हूँ, पहले मकई के भात गरीब लोग खाता हो ना, ये लोग कहते मकई के भात गरीब खाता। आज के दिन में मोटे अनाज की, मैं 1991 में ठीक किया ये गाय 30 साल की उम्र में मैं एंट्री हो गया था। उस समय से स्वदेशी आंदोलन को देश में घूम घूम कर चलाता था और मोटे अनाज की वकालत करता था। तो मुझे याद है संसद में हंसते थे लोग कि इसको केवल मोटा अनाज, गाय, गोबर, यही सब
शरीर से मजबूत है, यही सब बोलता रहता है। मुझे खुशी होती है कि आज मोटे राज की वकालत प्रियंका गांधी भी करने लगी, गाय की वकालत प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी करने लगे, गोबर की वकालत सोनिया गांधी भी करने लगी, हेमा मालिनी भी करने लगी। ये बदलता हुआ भारत दिख रहा है और यही असली भारत दिख रहा है। आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में कितनी ताकत है। कोरोना के महामारी में दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, लेकिन भारत के किसानों की उपज 42% बढ़ गई और उसी का परिणाम है कि गांव में एक भी किसान, एक भी गरीब झोपड़ी में रहने वाला, एक भी कोई बहन, एक भी कोई माँ भूख से मरने की खबर नहीं मिली। मुफ्त में उनको राशन आज तक मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? किसानों के श्रम के प्रतिष्ठा के कारण से मिल रहा है। किसानों ने जो श्रम किया है, उस श्रम के कारण से पैदा हुए अनाज ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहे मैं मुफ्त में बांटा, और यही है भारत की कृषि अर्थव्यवस्था।